That is कल हमने लास्ट क्लास में देखा था that is 30.5 35.5 35.5 40.5 40.5 45.5 45.5 50.5 50.5 to 55.5 and 55.5 to 60.5 and 60.5 इतना ही है। तो दिस इज द क्लास 9 के स्टूडेंट्स का मास इन वेट इन केजी है। हमको इसका फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट बनाना है। जितना पढ़ाया इस वीक का वही है। सर्कल में तो कराया है ना इस बार, जहाँ से कराया वहीं से आएगा। ये देखो वेट इन केजी और दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 9 6 15 3 1 2। इसका हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया है, लेकिन पॉलीगन बनाने के लिए क्या करोगे? पॉलीगन बनाने के लिए पहले तो एक किंक लगा लो, क्योंकि जीरो से शुरू नहीं है। सर बनवाया तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जीरो है। देखो इसके जब भी तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे तो उसका जो क्लास साइज है एक क्लास साइज एक्स्ट्रा लोगे। तो ऐसी स्थिति में शानवी मेरा पहला वाला जो होना चाहिए, यहाँ मार्क कितने का होना चाहिए? 5 कम ले लो तो कितना होता है बोलो? 25.5। ओके, तो 25.5 then 30.5 then 35.5। हाँ ग्राफ वो उसी ग्राफ में बनेंगे, भी 4 बन जाएगा। इसमें बचा के करो, 2 बना लेना है। अब देखो 40 बात नहीं करो, 45.5 50.5 अभी दे देना, अभी दे देना, दैट इज 60.5। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए 60.5 नहीं रखना है, इसके आगे भी एक एक्स्ट्रा लेना है, पीछे भी एक एक्स्ट्रा। ये बात समझ? तो कितना लेना पड़ेगा? 65 और बाकी एरो लगा दो। अब जरा देखिए, एरो लगाने के बाद इसको उठा दो, यहाँ 2 2 कर लो, 2 नहीं तो 15 तक जाने में बहुत आगे चला जाएगा। ओके, और किसको नहीं मिला? लास्ट क्लास में नहीं मिला, आप ले लीजिए। ठीक है, और भी कोई? ये लीजिए सी। अब इसको बनाइए 2 4 6 8 10 and that is 12। यहाँ पर 12 ले लो, फिर कितना होगा? It comes as 14 and this is 16। तो 2 सेंटीमीटर कम ले लिया। अब इसमें ये चीज बनाई है जैसा जैसा। तो पहला वाला क्या है बताओ? पहला है 30 से 35, तो इसके लिए कितना दिखाओगे? 30 से 35 तक 9 दिखा दो, यहाँ तक है 9। फिर नेक्स्ट कितना है? 6, तो 6 दिखाइए। नेक्स्ट कितना है? ये किंग यहाँ किंग बनाओ। आपने कहा था कि ये किंग हो गया, की जगह किंग बन जाएगा। सही है, बोले सर ने कहा था कि 25 की जगह किंग बन जाएगा। 25 की जगह नहीं, इसीलिए तो फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले का एक मार्क लेना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि 0 से 30.5 लेके यहाँ किंग बना के बीच में मिला दें, तो इसका मतलब फिर वो 15 पे मिल रहा है। तो ऐसे तो नहीं मिलता, हमें इसके ठीक 5 के हाफ 2.5 पे मिलाना है, तो वो इट इज डुबियस, वो सही नहीं माना जाएगा ना। तो इसलिए हमको एक पहले लेके यहाँ मिलाया जाएगा, वो करेक्ट। ओके, एक इधर एक्स्ट्रा लो और एक उधर एक्स्ट्रा। इसीलिए फिर से बताना पड़ रहा है। अब देखो 40 से 45.15 लो, 15 कहाँ जाएगा? ये यहाँ तक जाएगा 15।
तो 15 इसकी विड्थ स्केल से मेजर की जाएगी एंड फिर ऐसे मिला दो। अगला क्या है 3 कहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा। और फिर इसके बाद 50.5 से 50 दैट इज 1 या बीच में ले लें। और फिर उसके बाद 2, तो 2 कहां तक आएगा ये। अब इसके बाद आदित्य आप करके इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए। ये स्केल है मेरे पास, स्केल भी देखिए कैसे मिलाते हैं। लाइन से 0 से स्टार्ट करूं या फिर इसी में बनाओ फ्रीक्वेंसी, देखिए कैसे बना रहे हो। -5.5 कैसे ले, इससे ठीक पिछले वाले का मिड पॉइंट माइनस को ले लीजिए। जो ग्राफ बने उसी के पिछले वाले का मिड पॉइंट और अगले वाले का मिड पॉइंट, दोनों समझ में आई बात कि नहीं। और हर एक का भी मिड पॉइंट नहीं, ठीक है। और प्रीवियस वहां नहीं, प्रीवियस क्लास का मिड पॉइंट और नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट लेना, प्रीवियस क्लास का भी मिड पॉइंट लो। मिड पॉइंट लो, ये है ना क्लास 25 से 30 तक, हर एक क्लास का मिड पॉइंट। हाँ ग्राफ है तो बताया क्या मैंने, ये देखो इसको बनाया आपने, तो इसको करेक्ट करो ना, या ये लाइन इधर करो, इसको मिटा के करो, बैठे हो आप भी इसे करेक्ट करो, ठीक में मत मिलाओ, इसीलिए तो फिर से बनवा रहा हूं। उसी को मिटा के ठीक करो, इरेजर से एक्सिस मिटा लो, वो इधर ठीक कर लो। बात समझ आई? ग्राफ लाइन है। दूसरा बना दिए तो ठीक है, दिखाओ। तो यहाँ पे मिला दो, एक बार सभी लोग बना के दिखाएं। बनाए तुम्हारा ये गलत कितना 25 है ना, इसको बनाओ और फिर इसका स्केल लिखो। इधर की क्या चीज़ है, इधर की क्या चीज़ है, दोनों एक्सिस पे चीज़ें भी लिखें। अभी एक्सिस पे आपको लिखना है कि व्हाट डज इट मीन बाय एक्स एक्सिस एंड व्हाट डज इट मीन बाय वाई एक्सिस। यहाँ नहीं मिलेगा, इससे पिछले बार 25.5। अगर तुम्हें रिकंसाइल करना है तो डायग्राम देखो बुक का कौन सा है, ये डायग्राम नंबर 12.6 देखो बुक का, इसका निकालो 12.6। चलो ये सही है। देखो कौन सा फिगर है बुक का, 12.6 निकालो, उससे देखो सही है, मिला? ओके। एंड दिस इज स्केल। स्केल क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है? दैट इज वेट इन केजी। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ऐसा। नाउ एक्स एक्सिस में क्या है बोलो? जस्मिता 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। श्रेया स्मार्टली जवाब दिया करो, बैठे रहते सोचती रहती हो, हर चीज में सोचने लगती हो। अच्छा कोई बात नहीं, वाई एक्सिस बताओ क्या लिखे हैं यहाँ पे? बताती आप बताओ। हाँ बताया करो, जब तुम्हारी सखी बता रही है तो तुमको क्या दिक्कत है? ठीक है, जो जिस एक्सिस पे वो बताओ 1 सेंटीमीटर, उसका क्या मतलब? 2 स्टूडेंट है कि नहीं?
और यहाँ 1 सेंटीमीटर क्या है 5 kg, यही बताना है, ये लिखना जरूरी है इसके। और इन दोनों जगह नोटेशन लिखी है आपने, ठीक है। बनाइए कैसे मिलाया, कैसा सही बनाया, एक मिनट अभी देख रहा है, यहाँ नहीं मिलाना है, मिट में मिला। सब कुछ ले लिया, सब अपने आप ले लीजिए, बॉक्स रखा है, बॉक्स से ले लिया करो। चलो ये लो, इधर से किनारे किनारे। चलो अब इसमें क्या लिखेंगे बोलो, देखो A B C D E F G और इसे H, और क्या लिखेंगे A B C D E F G H is desired frequency पॉलीगन। जो लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लें, चाहे तो हिस्टोग्राम मिटा भी सकते हैं, फिर उस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलग चीज है, हिस्टो दो चीज एक साथ नहीं बनानी है, फिर उसको रबर से इरेज कर सकते हैं। समझ नहीं बात? चलो सर्कल नहीं बनाएंगे, ऐसे डॉट बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 निकालो, मैं बीच के भी कराऊंगा, पहले 4 निकालो। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है कि कितने मार्क्स कितने बच्चों ने पाए। सो लेट अस सी, 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों ने पाए, 10 से 20, 20 से 30 कितने पाए, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 भी है, और that is 90 to 100, 90 to 100. This is marks. तो क्लास हमारी जो है वो मार्क्स को रिप्रेजेंट करती है, और फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जरा चेक करो 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों ने पाए, नंबर ऑफ students. These are 5 students. So 5, 10, 4, 6, 7. 5, 10, 4, 6, 7. 3, 2, 2, 3, 9. 3, 2, 2, 3, 9. And total, how many students are there? Total are 51 students. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बताओ, कंसीडर द ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए, हिस्टोग्राम। ओके, सो अब देखिए तो दिस इज एग्जाम्पल 4। इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पेपर जमा करना है करके। तो एक साइड तो ये बना लेना, 0 से 0, 10, 20 लेकर ये 1 सेंटीमीटर लेना। 30 से कहाँ तक जाएगा बोलो अभिषेक, कहाँ तक जाएगा, 110 तक जाएगा। कितने तक जाएगा, और ये आएगा 90। देखो 0 से 10 कितना है, 5, और टोटल स्टूडेंट मैक्सिमम कितने हैं, 10 तक है। 10 तक चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो 2 का भी बना सकते हो। और मेरे हिसाब से क्या है, बुक कैसा ले रही बताओ, माइनस में जाएगा, तो 2 का ले रही है, आप भी 2 ले लो। तो 2, 4, 6, 8 और क्या होगा बोलो, यहाँ तक है। 0 से 10 कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। ये देखो 5 बना दिए, और इसी तरीके से 10 से 20, 10। ये सारे हिस्टोग्राम बना लेना, और इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे बनाओगे आप, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे कि नहीं। जो भी बनेंगे उन सभी को बाद में क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये बन गए 10 तक बन गए,
इसके पीछे कितना लेना पड़ेगा, -10 तक, सही है। वो तो हाइट तो आप ले लोगे ना, फिर क्या करोगे, यहां तक -10। अब मानिए अब क्या करोगे, अब बताओ, ये मान लो मैंने हिस्टोग्राम बना दिया, मिड पॉइंट इसका भी लेना और इसका, फिर इसके मिड पॉइंट से इसको, फिर इसके मिड पॉइंट से इसको, स्केल से ज्वाइन होगा, फिर इसको, 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 और लास्ट में इसको। अब क्या करें, अभी कुछ अधूरी चीजें बताओ, इधर क्या लिखे, उधर क्या लिखे, मार्क्स कर, यहाँ क्या लिखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या लिखे, मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब इस बार जस्मिता बताएंगे, बोलो इसके एक्स एक्सिस, श्रेया 1 सेंटीमीटर से, आप बताओ वाई एक्सिस, टू स्टूडेंट। और एक और चीज क्या रह गई, मार्क करना ना, दैट इज A B C D E F G H I J K। अब लिखेंगे A B C D E F G H I J K is desired frequency पॉलीगन, यही ऐच्छिक बारंबारता बहुलक हुआ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक तो ये क्वेश्चन करना है, और अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5, लिविंग इंडेक्स। एक व्यक्ति है 140 से 150 रुपए में एक दिन का गुजारा कितने लोग चला ले रहे हैं, दैट इज 5, दैट इज number of weeks on the cost of living index, और 150 से 160, इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक से 5 वीक तक लोग इतना खर्च करते हैं, बहुत कंजूसी से। जैसे दिवाली के बाद पैसा खत्म हो गया तो खिचड़ी बना के खा, लेकिन 150 से 160 साल के 10 हफ्ते यानी 2.5 महीने इतना पैसा खर्च करते हैं। और कभी कभी तो कुछ हफ्ते 20 वीक्स तो वो कभी कभी और ऊंचा खा लेते हैं, दाल चावल भी खा रहे हैं 20 वीक्स तक, वो राइस दाल भी खा रहे हैं। सप्ताह में कितने, ईयर में 52 वीक्स होते हैं, 20 वीक्स वो पर डे इतना खर्च कर रहे हैं, 10 वीक्स पर डे इतना खर्च कर रहे हैं, 5 वीक्स, ये लिविंग इंडेक्स है, सही है। अब देखो 170 से 180 पर डे कितने हफ्ते खर्च कर रहे हैं, 9 वीक्स, 180 से 190 पर डे 6 वीक्स, और कभी कभी तो पनीर की सब्जी भी मंगा ली, ठीक है, 2 हफ्ते तो वो त्योहारों के समय ऐसा कर रहे हैं, तो पूरे टोटल वीक्स कितने हो गए ईयर के, 52 वीक्स, और ये उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, टोटल वीक्स, और दिस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये रुपीज में है, ओके, एंड दिस इज नंबर ऑफ वीक्स। अब रुपीज दिया नहीं है तो आप लोग ऐसे ही लिख देना बस। इन दोनों का ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता, एक बार बुक पे पीछे बस जस्ट देख लो, एग्जांपल नंबर 5 है ये, तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलीगन ऑफ इट। और ये कौन सा एग्जांपल तुमको दिया है, ये एग्जांपल 4 है, एक बार इसका भी डायग्राम देख लो बुक में, दोनों को स्केल के साथ करना है, तो एग्जांपल 4, ओके। नाउ इतनी बात समझ में आ गई, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। चलो करके दिखाओ, हाफ पेज पे कर लेना दोनों तरफ, उसमें जितना पेज दिया है हाफ फोल्ड करो, उसी में आगे पीछे करके दे दो, हाफ आपके पास रहेगा।
हुआ कि नहीं? सही बात है कि जो पेपर आपके पास है आधा मोड़ के अपने पास रख लो, आधे में आगे पीछे करके दे दो। नहीं टेबल नहीं बनाना, बस आप ड्रॉप ऐसे तुम पहले से कैसे ये वाला तो देना ही है अभी लो, उसी में आता ले लो। ठीक है, तुम एक की भी निकाल दो, 10 जोड़ते जाओ, अपने आप क्लास मार्क बन जाएगा। जरूरी नहीं कि सबकी निकालो। एक आ गया 5, 5, 15, 25, 35, 45 बन गया क्लास मार्क, इसी पे बना। सही है, तो 5 फिर 15 और फिर ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ आ जाएगी। बोलो वही पूरा सबमिट कर दूं क्या? है इसके पीछे ये बन चुका है और ये बन चुका है। तो अभी आपने कौन कौन सा किया है? ये तो हो गया, ये कल वाला था जो गलत था, ये कर लिया, वाला ये अभी किया है, तो एक और इसमें कर लो। ओके। जो हिस्टोग्राम इसमें भी अगर सीधे ये पॉलीगन सीधे बनाना चाहें तो इसमें क्या निकाल लें? क्लास मार्क। कैसे निकालोगे क्लास मार्क में? 140 प्लस 150/2 दैट इज 290/2 कितना होता है? 145। एक निकाल लीजिए, फिर 10 जोड़ो, 10 साइज है 145, फिर 155, 165, 175, 185 और सही है, हो गया। अब इसका कैसे बनाओगे बोलो? इसी को लिखो, कैसे लिखोगे बोलो? दैट इज 140 से शुरू करोगे तो एक किंक बना लो, ठीक है। ये देखो तुम्हारे पास पहला वाला कौन सा है? ये देखो, ये 140 से मत शुरू करो, फिर कितने से शुरू करो? 135, 130, 140, 150, 160, 170। बोलो समझ में आई बात? 135 कहाँ होगा? यहाँ होगा। 135 भी तो तुमको चाहिए पॉलीगन के लिए, मिलाओगे कहाँ पे? वो तो 145 पे तुम्हें हाइट कितनी लेनी बताओ? 2, 4, 6 ऐसे लिखना, 2, 4 सही है। ये देखो, तो फिर 145 पे कितना मिलाओगे? 5। 145 पे 5, ये चीज 145 पे कितना हो गया? 145 पे 5, इसको इससे मिला देना। अगला कितना लोगे बोलो? 155 पे कितना है? 10। 155 पे कितना मिलाओगे बोलो? 10। बात समझ में आ रही शांति की नहीं आ रही? अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते, फिर इसको इससे मिला दो, ऐसे मिलाते चलो। सही है, ये भी बुक में किया है, ऐसे कर। दूसरा क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 2। जब ऐसा लिखोगे तो एक कोऑर्डिनेट्स आगे लिखे जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं लिखा जाएगा। हाँ, तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो यहाँ बनाने के बाद यहाँ पर रिप्रोडक्टिव है, ऐसे यहाँ पर जो दूसरा ग्राफ बनेगा
ऐसे और इक्वल डिस्टेंस रहेगी 1 सेंटीमीटर पे ग्राफ 1 सेंटीमीटर छूटेगा और शुरुआत भी जहाँ होगी वो भी 1 सेंटीमीटर पे है, वैसे होता है, समझे हो? ये 1 सेंटीमीटर से शुरू होगा। दैट इज ओके। पहला बार ग्राफ जरा देखो कैसे बना हुआ है, वो भी गैप के बाद ही शुरू होगा। तो ऊपर पीछे ग्राफ देख लेना, बार ग्राफ कैसे वैसे बनाना है इक्वल गैप के साथ। उसी में मैंने एग्जांपल बन दिया है, आंसर में देखो, एग्जांपल देखो। चलो हो गया, फर्स्ट और सेकंड करो। हाँ? तो उसको पिछला वाला नहीं दे दोनों में दो सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिया है पहले क्वेश्चन में आपका 31 तक दिया है, 10 करो। 10 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लोगे? 10 का लीजिएगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या लोगे यहाँ पे 10, 20, 30। जो लोग ये कर रहे हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 10 कर लो, आराम से सब हो जाएगा। 4.1 का कुछ नहीं है, ये 40 है ना, तो बस यहाँ जो 4 है बस 4 पे बना दो, बस 4 हो गया। 2 पे ले ले सर। 4 बस 4.1 कुछ नहीं होता, वो तो कोई नहीं कैलकुलेट कर पाएगा ना। 4 बस 4 पे ले लो। 2 का कुछ नहीं, ऐसे ही करो, परेशान हो जाओगे। यही है 31.8 है तो 32 ले लो। 32 कैसे होता है? तो ये पहला वाला क्या है बताइए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। जो भी है ऐसे करो ना। सर 4 का ले ले क्या? 4 का नहीं, ऐसे ही लो, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही। उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो पहले वाले की कितनी बोला? 31.8 का कैसे करोगे? 31 ले लो, 31.8 है, 32 ले लो बस। जिसके वो नियर अबाउट पड़ता है वही लो, बस 32 लेके कर दीजिए। बात समझ में आ गई? अब दूसरा कितने पे लोगे? 25.4 है तो 25 पे ले लो, जो जिसके जितने पास पड़े। तो यहाँ पर 25 कितना होता है? बस 25 के पास ले लो। 25 ऐसे लेते जाओ, यहाँ लिखते जाइए। क्या लिखेंगे पहले वाले में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तिरछा करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। और दूसरे में क्या लिखेंगे? दैट इज न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशन। न्यूरो इसको हम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा या फिर शॉर्ट फॉर्म में एचसी या फिर ऐसे करके लिख दें क्योंकि जगह ही ठीक है, जगह बन जाएंगी सर। ऐसे तिरछा लिख देते हैं या फिर लिख दीजिए तिरछा, ऐसे तिरछा करके यहाँ लिख, इसलिए रिस्क लेना है, हटेगा नहीं। एक ब्लॉक के अंदर नहीं आ पाएगा तो ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ, कार्डियोवैस्कुलर में क्या करेंगे? ग्राफ में क्या होगा? देखो अगर नहीं आ पा रहा है तो ऐसे ऐसे लिखो, या नहीं आ पा रहा है ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऊपर है जगह तो ऊपर लिख लो, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। जिसे नीचे लिखना है नीचे लिख दे, ऐसे लिख दें, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन।
क्योंकि इस पे मार्क्स कट जाएंगे आपके। आप कह रहे हैं एनपीसी लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, वो किसी को मालूम नहीं चलेगा। ग्राफ शुड बी एक्सप्लिसिट, ऐसे लिखे। यहाँ पर क्या है, दिस इज, इसको क्या लिखेंगे, दैट इज कॉजेस, और यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ दिस इज फीमेल फर्टिलिटी रेट, कितनी फीमेल किस वजह से मरी, सबसे ज्यादा लेडीज किस वजह से मरती हैं, जरा पढ़ो। फीमेल फर्टिलिटी रेट 25 न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, वो मानसिक दबाव झेलती हैं, प्रताड़ना झेलती हैं, और उसकी वजह से फैमिली में उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है। हाँ बोलो, फीमेल फर्टिलिटी रेट, हाँ बोलो। पेपर दे दो, ये बात साफ बनाओ, ये लीजिए। इसमें यहाँ पे 25 नीचे नहीं मिलाती है, तो ये मिला देती तो 200 तक वैसे अधूरा, कोई बात नहीं, अभी सीख लिया करो, सब लोग तो सीख रहे हैं, तुम्ही को दिक्कत है। दूसरा काम कोई बात नहीं, हम तो सिखा रहे हैं, सब बच्चे ही सीख रहे हैं। चलो करो, जब सब करें, मैं तो कुछ नहीं, कहीं से रिफर कर लो, मैं वो भी बोल रहा हूँ, लेकिन करो तो। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से करो जैसे बता रहे हैं। इसमें स्केल क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे, दैट इज 10%। फीमेल फर्टिलिटी रेट किसमें दिया है बोलो, परसेंट, ये किसमें दिया है, परसेंट। तो वाई एक्सिस में क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, और एक्स एक्सिस में कुछ नहीं लिखा जाता बार ग्राफ, सही है, वाई एक्सिस में लिखा जाता है। ये स्केल है, ये कॉजेज है, एक्स एक्सिस में तो वो कॉजेज है, दैट इज एट विच मतलब इंडेक्स इस पे ये हुआ है, हाँ, तो इसलिए इसमें नहीं लिखा जाता, वो स्केल बन ही नहीं सकता। सेकंड क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, ठीक है, सेकंड में 940, ध्यान दीजिए, तो 900 तक इसके यहाँ किंक लेना। देखो अदिति, 900 से शुरू करो, 910, क्योंकि 900 से पहले कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया नंबर ऑफ गर्ल्स, 1000 लड़कों में 910 लड़कियां शहरों में हैं, सबसे कम लड़कियां शहरों में, और जबकि गांवों में कितनी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें 970 गर्ल्स हैं 1000 लड़कों। अर्बन हाँ, और 920 यहाँ पे किंग बना लेना, 900 से शुरू करना। जहां पर फीमेल परसेंटेज कम है वहीं अपराध ज्यादा है, क्योंकि जिसकी शादी नहीं होगी वो अपराध करेगा, जिसके बच्चे हो जाएंगे वो कैसे अपराध करेगा, बच्चों के बीच उन्हें पढ़ाना लिखाना घुमाना ऐसे ना। अब देखो शेड्यूल्ड कास्ट की 940 कैसे दिखाओगे बोलो, यहां से उठाना ऐसे 940, चाहे ऊपर लिख देना चाहे नीचे लिख देना, और नीचे क्या हो जाएगा, सही है, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट। अब बोलो, which section of society has what is the female percentage per 1000 male percentage? ये काम तुमने अच्छा किया, और कोऑर्डिनेट और लिख दे दीजिए, तो कितना करे तो पर सब जगह कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, ये बताएं क्या आता है, ये क्या लिखोगे, 15, ओके आया, बताओ
माइनस करके हमारे पास 140 है, 140 150 के लिए 145 आ गया। इसके पिछले वाले का 145 पहले x डिवाइड का नहीं x को। हाँ बोलो, चलो समझ आई। 32 लो, 24, जिसके पास 5 से ऊपर हो तो बढ़ा दो, 5 से कम हो तो हटा दो। नियर बाई अप्रॉक्सीमेशन वो या वरना उन दोनों लाइन के बीच में खींच, उसका कोई इशू नहीं, जितना एक्यूरेट कर सकते हो। देखो ये है 31.8 है, मैंने 32 ले लिया। 31.8 तो कोई नहीं देख सकता ना, 31 32 है तो 32 ले। 25.6 है, ये 25.4 है, तो ये तो 25 ले लो, ये 26 के बीच में लाइन थी, बीच में। ये हमारे 4 हो गए, 10 20 30 40, 25 ये है, 26 ये है, 25.4 तो बीच में लाइन थी। और कर दो, चलो बताओ। ये लीजिए इसके जो आंसर है आंसर कुछ नहीं, मैंने बनाया ना 1 2, उसी से देख के रिफर करो। और क्या हाँ, आंसर्स लिखने इसी में लिखो, इसी में आप लिखिए ना, ऊपर नीचे एक एक लाइन के आंसर है। जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी दें। हाँ बोलो, हुआ आयुष तुम्हारा? ओके, ये लो। ये हो गया सबका, पुराना वाला शीट दे दिया नहीं हुआ? उसमें नहीं आ रहा, ये वाली चाहिए। फॉर्म कौन से किए? सेकंड ये क्या किया है? ये चलो, कोई डाउट हो तो बुला लो समझने के लिए। जब पूरा करो तो पूछना पूछो। पहले तो स्केल से बनाया तो फिर सब जगह 0.5 से 1 क्यों छोड़ा है? ऐसा नहीं कोई हैंड ड्रॉन नहीं होता है, तो तुरंत कट जाएगा। स्केल से तो नहीं है, नहीं कहाँ ये एक क्यों छोड़ दिया? तुमने कहा था यहाँ देख लेना चाहिए, अभी देखो पैटर्न क्लियर है ना, बार बार सब जगह 0.5 छोड़ा है, एक छोड़ दिया। Try to find out with the help of any two factors which play a major role in cause, being the major cause. So
कोई बात नहीं कि क्या मेजर कॉज है, मेजर कॉज कौन कौन से इनके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, so less number of hospitals, neuropsychiatric conditions, that is which condition is the major cause of women's health, that is this। तो ये क्यों है, इसके दो कंडीशन पूछे गए हैं। तो क्या कंडीशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यानी प्रोडक्शन जब बच्चे को पैदा करेंगे तो हो जाता है। तो दैट मींस द प्रॉपर मैटरनिटी केयर इज नॉट गिवन टू फीमेल। और दूसरी चीज इसका आंसर हम लिखा देते हैं, पहले के तीसरे का आंसर। हाँ बोलो क्या 4.34 ले लो, 4 देखो पहले का थर्ड का आंसर क्या लिखोगे कि क्यों फीमेल की सबसे ज्यादा डेथ होती, दो कंडीशन बतानी है। फीमेल की 31.8 फर्टिलिटी रेट है, ओके। तो ये लो चलिए, फर्स्ट का थर्ड का आंसर देखिए, दैट इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी हॉस्पिटल। कौन से बोलिए, मैटरनिटी, पहले के तीसरे का आंसर। हाँ उसी पे लिख लो ऊपर लाइन, लेस नंबर ऑफ मैटरनिटी हॉस्पिटल। और दूसरा क्या बताइए, दैट इज नॉन अवेयरनेस ऑफ द, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, सो लेस अवेयरनेस। तो ये दो कंडीशन है अबाउट हेल्थ केयर। पहले का तीसरा लिख लेना। ये तो मैं पॉलिटिकल के कौन सा कर रही हूँ, 155 हो गया, 155 जब यहाँ पर है 150 प्लस 160/2, तो तुम ये क्यों नहीं, इनको जोड़ना है ना, 150 प्लस 160/2 कितना होता है, 310/2, 105 होगा 150 प्लस। वैसे भी इनका मिड पॉइंट क्या होगा 155, इसका पता चल गया 290 आया, 140 कितना आया 290/2, 155 ये कंडीशन है। ऐसे देखो करो, बातचीत नहीं करो, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो उसका कितना दिखाना है 31.8, तो 32 करो। दैट इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, उसका कितना है 24.5, 25.4, तो दैट इज 25 पे दिखा दो।
तो ये सब लिखती जाओ ऐसे 1 सेंटीमीटर का गैप करो। तो ये दोनों हो गए। हंस क्यों रहे, उसको कंप्लीट करो। वो दोनों नहीं कर पाती हैं तुम्हारे हंसने की वजह से, उनका लॉस हो रहा है। तुम ही लोग उनको फेल करा रहे हो। नाउ एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड एंड फिफ्थ करिए। थर्ड एंड फिफ्थ जिसका हो जाए ये दोनों करें। आंसर दे लिए सारे, इसमें आंसर लिखे सारे आपने। चलो अच्छा किया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y एक्सिस तो कुछ नहीं लिखा, देखो यहाँ पे या कुछ नहीं, कोई क्या चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स। नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ लीजिए। बार ग्राफ है, बार ग्राफ तो 6 से सही कर रही हो। सेकंड वाले में शेड्यूल कास्ट में 1000 लड़कों में 940 लड़कियां हैं। ऐसे दूसरे में देखो अर्बन में कितनी है, विलेज में कितनी है, शेड्यूल ट्राइब में कितनी। बना दो बार ग्राफ, सारे पॉइंट तो दिए हैं। कमोडिटीज दी हैं, उसका इंडेक्स दिया है, बना दो, है ना। लिख दो दैट इज सेक्शंस। सेक्शन लिखा ना सर, सेक्शन लिखो। किसको चाहिए ग्राफ, ये लो लिख दिया। ऐसे ऐसे बना दो, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। दूसरा बढ़िया बना दिया। उसको जो बार ग्राफ बनाना उसको शेड करना है, कलर करना है। सिंपली ऐसे नहीं दे दीजिए। पीछे जैसे बुक में दिया एग्जांपल से सीखा करो, इसको ऐसे शेड करो, ठीक है। ऐसे जो भी ग्राफ करना ऐसे करना। हो गए, इसके सारे डिटेल सिखाए। 31.2 था, तुम 34 लिख रहे हो, काउंट ही नहीं कर पा रही ना, बड़ी दिक्कत है तुम्हारे। 31.8 को 32 दिखाती, बात भी करो, काम भी करो ना। 31 30 है तो ये 31 है, 32 वहाँ दिखाया है मैंने, उससे ही सीख लो। ये देखो कितनी क्लियरली मैंने 32 पहना, तो जब मैं बता रहा हूँ तब भी सुन रही हो कि 32 लेना है। और ये 24.4 था, उसको 12 को तुम 16 ले रही हो। बस ऐसे बनाती जा रही, मंजिल पे मंजिल पे मंजिल। पढ़े लिखे बच्चे हो तो ऐसे थोड़ी होती है, इसके बाद ये 12 पॉइंट चलो हो रहा है। हाँ ये ठीक है, अभी स्केल लिख लो, बाकी उसी तरफ पढ़ो। जीरो से कंडीशन है, दैट इज 31 लिया कि 32? 32 31 तक ही था, 2 किया ना, 32 तक शेड किया है। हाँ वैसे जितनी विड्थ ग्राफ की हो उतना ही छोड़ना ही चाहिए। तुमने ये 1 लिया तो उतना ही छोड़ना चाहिए।
ये गड़बड़ माना जाता है, कहीं कुछ छोड़ रहे हो, कहीं 2 छोड़ रहे हो, ये ऐसे नहीं होता है। आपके पास कितने 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 बोलो, यही वाला करना है, 1 2 3 4 5 6 ये और 6 गए तो सही बन जाता है। इस तरीके का एक ये सही है। हाँ आंसर दो, कहीं भी दे दीजिए, उसके साथ में पैसे लिख दीजिए। थर्ड का तो मैंने लिख दिया, पहले दूसरे को लिखो। किस वजह से सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है, मृत्यु किस वजह से है, उसका रीजन क्यों है वो मैंने लिख दिया। लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल है, उनमें अवेयरनेस नहीं है। ऐसे दूसरे का आंसर दो। सर सबसे ज्यादा किस वजह से फर्टिलिटी है, सेकंड क्वेश्चन में क्यों हो रही है डेथ, सर उसका रीजन सही। सर सेकंड क्वेश्चन के सेकंड वाले का आंसर इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कैन बी अराइव फ्रॉम दिस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अर्बन पीपल दीज आर, ठीक है, दे आर फार बेटर इन नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, ये फार बेटर हैं, ठीक है। सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज ए मोर कल्चर्ड सोसाइटी। उसे क्या क्या कहा जा सकता है, मोर कल्चर्ड सोसाइटी। दैट शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव ए बेटर फीमेल to male ratio, so they are more cultured society. अब एक ही कलर से करो, अच्छा दूसरे से करो तो वो भी अच्छा। अब इसके आंसर दे दो, आंसर दिया आपने सारे, तो सेकंड वाले का दो। क्यों, तुम सेकंड का क्या आंसर होगा, चेक करो। दैट इज थर्ड वाले में स्केल 10-10 का, थर्ड वाले में स्केल 10-10 का, थर्ड वाले में 10-10 का ले लो, 10 पे सही रहेगा। अब देखो सेकंड का भी आंसर बता रहा हूँ कि दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर मोर कल्चर्ड, ठीक है। These are more cultured than any other section, इससे यही पता चलता है कि उनमें फीमेल रेशो बेटर है, तो ज्यादा कल्चर्ड है। फर्स्ट का इसका क्या आंसर दिया, फर्स्ट है सही है। ग्राफ देखो, ग्राफ से क्लियर कर दिया ना, ये लो। हाँ बोलो, बताइए। अब इसमें ऐसे दो बनाओ। थर्ड तो बहुत इजी बन रहा, थर्ड फिफ्थ शेड भी किया करो, आयुष आपने भी शेड नहीं किया, जो बार ग्राफ है उन्हें शेड करना चाहिए। ओके राइट,
मानसी ने अच्छा काम किया। स्केल नहीं लिखा, स्केल लिख दिया अरे यार और 1 सेंटीमीटर वहाँ थोड़ी एक्स एक्सिस पे थोड़ी लिखा जाता है। ये करो थर्ड फिफ्थ। तो फोर्स के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। फोर्थ में कंटिन्यूअस करना है, मैं सिखाऊंगा। ओके सर। अब ये करिए 3 and 5। सेकंड का कौन सा बताओ? बताओ ये है ना, ये देखो ऐसे का ये टिंक बना है क्योंकि 900 से डिटेल है, तो 900 से शुरू करो 1 सेंटीमीटर तक है, फिर 1 सेंटीमीटर। थर्ड में बार ग्राफ बना, बार ग्राफ ही तो है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट जीती, तो ए बी सी से कैसे करोगे? ये देखो ऐसे पूछते रहो तो कितनी अच्छी बात है मानसी। देखो ए बी सी ऐसे 1 सेंट इक्वल गैप करना, ठीक है? ये देखो ऐसे बना लो ए, और इसमें कितना कितना लोगी? 10 20 30 40 ऐसे ले लो। इधर ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी जीती है? पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ सीट्स 1। पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ सीट्स 1 बस। और जो स्केल हो बार ग्राफ में सिर्फ y एक्सिस का स्केल दिया जाता है। बोर्ड्स हैं क्या? सीट जो लिखा वही लिखो, बोर्ड्स में लिखो। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बार ग्राफ बनाना है और जिसने मैक्सिमम सीट जीती उसका भी नाम बताना है। जब फिफ्थ करोगे तो फिफ्थ के केस में 300 to 400 है, आप 100 से शुरू कर देना क्योंकि तो जरूरत नहीं है। 300 में कोई ऐसी बात नहीं है, 100 से ले लेना पूरा। लड़का 100 लो, सही लो। लैब का 10 कर लो। तो तुम्हें ये इसको क्या करना है? ये हिस्टोग्राम है, तुमने ये वहाँ क्यों ले लिया? हमेशा ये चीज होती है, ये एक्स एक्सिस की होती है, वाई एक्सिस। समझो क्लास जो होती है वो एक्स एक्सिस है और जो फ्रीक्वेंसी वो वाई। ये हाँ बताइए। सेकंड वाले कौन सा? ये तो है ना, ये इधर बना तो है 1 सेंटी, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 10 गर्ल्स। ये 10 का ही तो अंतर वहाँ देखो ना, जितने का गैप होता वही तो लोग। सर सर हाँ बोलो। कौन सा किया? एक एक करके दे रहे हो, आगे पीछे तुम्हारा नहीं हो पा रहा। सर आगे पीछे वाले को उठाड़ के दे दिया, एक ही पेज था सर। चलो फिर करो। ये लो। Now, जो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ में शानवी देखो, दैट इज 300 5 आवर्स है ना, तो यहाँ पे किंक बना देना और यहाँ लिखना 300। इनको इसका हिस्टोग्राम बनाना है 300 to 400। ये तुम्हें समझ आया? अगर ऐसा है
अगर नहीं बनाओगी तो ग्राफ उधर चला जाएगा और भद्दा लगेगा देखना, अननेसेसरी का गैप हो जाएगा। किसी ग्राफ में कभी गैप देखा है? नहीं, भद्दा लगेगा कि नहीं, इसलिए ऐसा करना। तो नया पेज होगा, ऐसी बात है। 500 हिस्टोग्राम में तो पिंक बनाना ही पड़ेगा। और ये कहाँ तक जाएगा? सर अगर 0 से स्टार्ट होगा, है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट है, तब तो वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे अभी मार्क्स वाले में से वहीं से किया था। सर वाई एक्सिस का भी लाइन करना। ये 10 20 चलेगा। और यहाँ 10 कर लेना। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का ऐसा बनाओ। थर्ड किया है, 5th इसमें करो, ये लो उसी के साथ दे दे। ओके ये करो। सर ऑन है क्या? लिमिटेड से लिमिटेड कम और